हेलो एवरीवन, हम लोग विकास के नियम कर रहे थे जिसमें हम लोग अभी तक 8 नियम जो है वो कर चुके हैं। ये नेक्स्ट नियम है जो है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। विकास की हर अवस्था की एक विशेषता होती है कि किसी अवस्था में कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है डेवलप, किसी अवस्था में कोई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल, बच्चा जो है शुरू के अंदर सिर्फ क्रंदन करता है, या अगर हम उसके स्पीच डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा शुरू में सिर्फ जो है क्रंदन करता है या आवाज़ कराने की जैसे आवाज़ निकालता है। फिर धीरे धीरे वो बैबलिंग करता है या इस तरीके से बोलता है। फिर धीरे धीरे जाकर वो एक अक्षर का माँ या पा या इस तरीके के शब्द जो है बोलता है। तो कहने का मतलब है कि विकास की हर अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है और वो डेवलपमेंटल टास्क, वो पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क उसी अवस्था में अचीव किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं का क्या मतलब है? हमने पढ़ा कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार जो डेवलपमेंट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। और ये डेवलपमेंट्स फॉर एग्जांपल मेंटल, फिजिकल, जो है इमोशनल, है ना, स्पीच डेवलपमेंट या प्ले या इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कहने का अर्थ है कि हर डेवलपमेंट जो है वो दूसरे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ कि जो बच्चे जो है मेंटली अगर जो है उनका डेवलपमेंट सही प्रकार से नहीं हो रहा है या टाइमली नहीं है उनका, यानी कि फिजिकल ग्रोथ उनकी हो रही है, मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बच्चे की और दूसरी जो लर्निंग है उसमें भी इफ़ेक्ट आएगा। यानी कि बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा, है ना। बच्चे का जो है जो हम कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इससे प्रभावित होगा। तो कहने का मतलब एक डेवलपमेंट जो है, एक विकास जो है वो दूसरे विकास से आपस में इंटरलिंक्ड होता है या किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए कि फिजिकल डेवलपमेंट किसी का प्रॉपर नहीं है, बच्चे का, या सही प्रकार से नहीं हो रहा, या जन्म से ही उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, तो आगे जाके बच्चे के और दूसरे जैसे इमोशनल, सोशल या मेंटल डेवलपमेंट जो है वो भी इससे प्रभावित होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विकास की गति भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रोथ हो रही है, अगर टांगे लंबी हो रही है तो जो सर है वो भी बड़ा होता जाएगा, या ये ऐसा नहीं है। सबका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। कोई जो है बहुत स्पीडी किसी फेज़ के अंदर उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। जैसे जन्म के समय बच्चा जो है उसका जो हेड होता है उसका सर्कमफेरेंस करीब करीब जो है एक मैच्योरिटी को लिए हुए होता है, या हम कह सकते हैं कि उसके साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता जब बच्चा ग्रो कर जाता है। वेयर एज आप देखेंगे कि जो नीचे लोअर लिम्स होते हैं या हमारे जो अपर लिम्स होते हैं बच्चे के, या बाकी की जो बॉडी है, एब्डोमेन होता है, उसके अंदर बच्चे की फेस के साथ में ग्रोथ होती चली जाती है, या उनमें लंबाई उनकी लंबाई जो है वो बढ़ती हुई रहती है। ठीक है। वो भी एक फेज़ तक। हमने कहा कि जो ये वाली जो ग्रोथ है, हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक होती है, उसके बाद ग्रोथ होना रुक जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास की गति भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि हाइट जो है वो 18 साल तक बढ़नी है या 20 साल तक बढ़नी है तो हेड सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगा या चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। सबका जो ग्रोथ का पेस है, सबका जो डेवलपमेंट का फेज़ है, सबका जो विकास का जो पैटर्न है वो अलग अलग पेस के ऊपर होता है। उसके बाद है प्रारंभिक विकास उत्तरार्ध के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। यानी कि जो आपका जो अर्ली डेवलपमेंट है दैट इज़ मोर क्रिटिकल
एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन द लेटर डेवलपमेंट। कैसे कि हम जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि कोई आप मकान बना रहे हैं, तो उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसका जो मकान है वो भी स्ट्रॉन्ग और स्टडी नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से अगर बच्चे का ये जो हम बात कर रहे हैं कि अर्ली डेवलपमेंट जो है उसका, वो हम बात कर रहे हैं कंसेप्शन से लेके। मान लीजिए कि माँ के पेट से ही बच्चे को उचित पोषण नहीं मिल रहा है या प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है, तो वहीं से बच्चे में डिफॉर्मिटी या हम कहेंगे कि डेवलपमेंट में कमी आनी शुरू हो जाएगी या विकास प्रॉपरली नहीं होगा। और ये विकास पे अगर हम ध्यान दें, इसीलिए कहते हैं कि मदर की डाइट के ऊपर, उसके न्यूट्रिशन पे, उसकी एक्सरसाइज, सब चीज़ों पर विशेष ध्यान, न्यूट्रिएंट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आधार होता है, ये बहुत क्रिटिकल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि इस समय आपने 2 बार पढ़ा कि जो कंसेप्शन के बाद और जो बर्थ से पहले का जो डेवलपमेंट होता है, ये बहुत फास्ट होता है, बहुत क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कोशिका से लेकर और पूरे जो बच्चा है उसका निर्माण यहाँ पर होता है। अगर इस समय पर न्यूट्रिशन में या किसी भी चीज़ में कोई कमी रह जाती है, तो वो कमी लाइफ लॉन्ग जो है बच्चे के अंदर जो है इफ़ेक्ट करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या महत्वपूर्ण है आगे के विकास से। कहने का मतलब, अगर शुरू का या पहले का जो विकास है वो अपने सही समय पर हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो आगे के विकास के लिए एक अच्छा आधार जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास के क्रम में संतुलन और असंतुलन की अवस्थाएं आती रहती हैं। संतुलन और असंतुलन की अवस्थाएं क्या आती हैं कि बच्चा अगर उसका विकास प्रॉपरली हो रहा है, उसका विकास टाइमली हो रहा है, जो डेवलपमेंटल टास्क है या जो विकास का जो पैटर्न है वो बच्चा अगर सही समय पर अचीव कर रहा है, तो बच्चा जो भी चीज़ें सीख रहा है वो टाइमली सीखता जाएगा और उसका अपने वातावरण में, उसका वातावरण क्या है, परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण और स्कूल का वातावरण। ठीक है। तो इसके अंदर जो बच्चे के अंदर एक इक्विलिब्रियम सेट रहेगा या एक संतुलन की अवस्था उसके अंदर बनी रहेगी। उस बच्चे का जो एडजस्टमेंट है अपने वातावरण में वो भी अच्छी प्रकार से हो पाएगा। वेयरएज अगर बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो असंतुलित है या उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मान लीजिए कि उसका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा या फिजिकल डेवलपमेंट कहीं लैग कर रहा है या फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चा जो है और बच्चों के कंपैरिजन में पीछे रह रहा है, तो उसका जो एडजस्टमेंट है अपने वातावरण में वो सही प्रकार से नहीं होगा और उस बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप होंगी। हीन भावना हो सकती है, गुस्सा अधिक हो सकता है एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसे बच्चे जो है वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो है उसे हम कहते हैं, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कई बच्चों में चोरी करने की, झूठ बोलने की हैबिट है ना, हकलाने की हैबिट, बहुत सारी हैबिट्स जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद है विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है या कंसिस्टेंसी विद इन डेवलपमेंटल पैटर्न्स। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है कि बच्चे के अंदर अगर एक डेवलपमेंट है वो टाइमली हुआ है, अच्छा हुआ है, तो उसके आगे के जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी अच्छे ही होंगे या उसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अच्छे और टाइमली होंगे। मान लीजिए कि बच्चा सभी डेवलपमेंटल टास्क को, है ना, विकास के जो प्रतिमान है, डेवलपमेंटल टास्क जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो अगर सभी विकास के प्रतिमानों को समय रहते पूरा करता है, समय रहते अचीव करता है, समय पे अचीव करता है, तो उसके आगे के जो डेवलपमेंटल टास्क हैं वो भी अच्छे होंगे। और क्योंकि हर विकास दूसरे विकास से जो है प्रभावित है, जुड़ा हुआ है, तो मान लीजिए किसी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो उसका मेंटल भी अच्छा होगा। क्यों मेंटल अच्छा होगा? क्योंकि हो सकता है वो खेल वेल में बहुत अच्छा हो, लर्निंग उसकी बहुत अच्छी हो,
है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास के जो प्रतिमान हैं उनमें एक स्थिरता पाई जाती है। मान लीजिए बच्चा जन्म से ही मंद बुद्धि है, या उसकी बर्थ के समय कोई प्रॉब्लम हो गई, या जिसमें उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, या बर्थ से पहले प्रॉपर केयर नहीं हुई प्रेग्नेंट मदर की, तो वहाँ से जो है कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो बच्चे में आगे भी ये कंसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम या ये दिक्कत जो है वो दिखाई देती रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारे विकास के सिद्धांत और नियम जो है ये पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे जो हैं कारक हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं।